हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में 7 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखते हैं हमारे यानी कि आज के 7 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट किसने लॉन्च किया है। दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि जो भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स है, पहले इसको समझ लेते हैं है क्या ये। तो दोस्तों, ये है एक ऐसा ऐप, सोशल मीडिया ऐप, जिसमें काफ़ी फीचर्स एक साथ जोड़े गए हैं, जिसमें दो चीज़ मुख्य हैं। एक तो सोशल मीडिया हो जाएगा हमारा, और उसके अलावा दूसरा ई कॉमर्स साइट्स, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा वगैरह। तो इन सबको एक ही जगह पे लाया गया है, तो उसका नाम क्या है, सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स। और दोस्तों, ये लॉन्च किसने किया है, हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। हम दोस्तों देख लेते हैं इसमें फीचर्स क्या हैं या इसकी खासियत क्या है। तो दोस्तों, ये 8 भाषाओं में है। एक बात ये हो गई कि 8 भाषाओं में है। इसके अलावा इसमें ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी है, वीडियो प्लस ऑडियो कॉलिंग की सुविधा है इसमें। और इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सोशल मीडिया ऐप के फीचर्स को जोड़कर एक ही ऐप में उपलब्ध करना। मतलब कि जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो तरह तरह के सोशल मीडिया ऐप चलते हैं, उनको सबको मिला करके इसी एक ऐप में देना। ठीक है दोस्तों। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेंकैया नायडू सही होगा। देखते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संगठन की 40 वेबसाइटें बैन की हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस संगठन की 40 वेबसाइटें बैन की हैं। तो दोस्तों, ये की हैं सिक्स फॉर जस्टिस। तो ये कौन सा संगठन है दोस्तों। ये संगठन अमेरिका में रह के, यूएसए में रहता था, वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा था। ठीक है दोस्तों। और भारत में ये जो ग्रुप है, इसको आतंकी समूह में डाला गया है। अब समझ लेते हैं ये है क्या ये ग्रुप। ये सिख फॉर जस्टिस किया, जो खालिस्तान की मांग करता है। किसकी मांग करता है, खालिस्तान की मांग करता है। और खालिस्तान है क्या, ये पंजाब का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वह स्वतंत्र देश बनाने की मांग करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ये इतना स्वतंत्र देश है और ये हम लोगों का है, और इसमें ज़्यादातर सिख समुदाय शामिल है। तो दोस्तों, इस वजह से इसको बैन किया गया है 40 वेबसाइटों को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, नई रिपोर्ट के मुताबिक, सॉरी यहाँ पे मुताबिक नहीं, अनुसार, एक कुछ होगा, अनुसार किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग फैलने का खतरा बताया गया है। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि ब्यूबोनिक प्लेग कहाँ पे फैलने का खतरा बताया गया है। यहाँ तक कि इसका एक केस आ भी चुका है, और किस देश में है। तो दोस्तों, यह है उत्तरी चीन में, यानी कि मंगोलिया वाले रीजन में, जो बॉर्डर मंगोलिया से लगता है चीन का, उसमें। अब देख लेते हैं इसमें है क्या। यह एक जिस तरह से कोरोना वायरस चल रहा है, उसी तरह से ये भी एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा वायरस जो पशुओं से मनुष्य में ट्रांसफ़र हो सकता है या होता है, पशुओं से मानव में ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरह से कोरोना वायरस था ना दोस्तों, पहले शुरुआत इसकी कहाँ से, वैज्ञानिकों के अनुसार कहाँ से हुई थी, चमगादड़ से। उसके बाद अब आदमियों में, मतलब मनुष्यों में आ गया है। तो इसी तरह से ये भी जूनोटिक वायरस है। अच्छा, और एक दूसरी बात कि ये
रोडेंट्स से फैलता है ये ज़्यादातर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश को गरीब देशों की सूची से बाहर किया गया है? तो दोस्तों गरीब देशों की सूची से बाहर, अच्छा पहली बात तो ये कि ये सूची बनाता कौन है? तो दोस्तों ये सूची बनाता है विश्व बैंक। विश्व बैंक ये सूची तैयार करता है। और इसका मानक क्या है, यानी कि पैरामीटर क्या है इसके? इसके पैरामीटर्स हैं कि जहाँ पर जिस देश में प्रति व्यक्ति आय $1036 प्रति व्यक्ति हो, मतलब एक साल में $1036 एक व्यक्ति कमाता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पैरामीटर हो गया। अब देख लेते हैं इसके बारे में और क्या है। और ये इसका आंसर होगा दोस्तों नेपाल, कि नेपाल को हटाया गया है। अब नेपाल को किस श्रेणी में किया गया है? तो दोस्तों इसको निम्न मध्यम वर्ग श्रेणी में डाला गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, विश्व बैंक किस तरह से कैटेगराइज करता है इसको। तो दोस्तों विश्व बैंक 4 तरह की ग्रुप्स बना रखे हैं। पहला ग्रुप कौन सा है कि लोअर ग्रुप, मतलब सबसे नीचे जो आएगा। उसके बाद दूसरा होता है लोअर मिडिल, ठीक। उससे ऊपर थोड़ा सा उससे ऊपर चलेंगे तो फिर कौन सा आ जाएगा? अपर मिडिल, ठीक है दोस्तों। और सबसे ऊपर कौन सा ग्रुप होता है? हाई इनकम, जिसमें यूएसए वगैरह आते हैं, हाई इनकम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा सही आंसर इसका नेपाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आग लगने से नुकसान हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल में कहाँ पे हुआ है? ईरान में। अगर ईरान के अंदर भी आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे हुआ है? नतांज प्रांत, ईरान का नतांज प्रांत यहाँ पे हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरान सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने शिक्षा के विकास हेतु भारत के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हमसे पूछा गया कि वह कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ पर शिक्षा के विकास हेतु भारत से मदद मांगी है या भारत से समझौता किया है। तो दोस्तों वह है देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अपने 4 प्रांतों, कितने प्रांतों में दोस्तों? 4 प्रांतों में शिक्षा के विकास के लिए भारत से मदद मांगी। और ये 4 प्रांत कौन से हैं? एक तो नूरिस्तान हो गया, दूसरा है फराह, और तीसरा है दोस्तों बदख्शां, और चौथा है कप्सा। यहाँ पे भारत अफगानिस्तान में शिक्षा के विकास के लिए मदद करेगा इन 4 राज्यों में। ठीक है दोस्तों, तो भारत इसके पहले भी अफगानिस्तान की काफ़ी मदद करता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफगानिस्तान सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश में हाथियों की रिकॉर्ड मृत्यु देखी गई है या दर्ज की गई है? तो दोस्तों अभी हाल में एक बीमारी के तहत, और वो बीमारी क्या है ये अभी तक मालूम नहीं चला है, कि बहुत सारे हाथियों की मृत्यु हो रही है। तो कौन से देश में हो रही है दोस्तों? वो हो रही है अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना। याद रखना दोस्तों, ये कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीकी देश है। यहाँ पे 2 महीने में, पिछले 2 माह में 350 हाथियों से भी ज़्यादा मौत, 350 से भी ज़्यादा हाथियों की मौतें हो चुकी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोत्सवाना सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किसे किया गया है? ये किया गया है कृतिका पांडे को।
ठीक है दोस्तों, कृतिका पांडे को किया गया है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ठीक है दोस्तों, इस किताब के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृतिका पांडे सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस राज्य ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में किसने किया है? दिल्ली सरकार ने 31 लाख पौधे लगाए। कौन सी? दिल्ली सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए केरल राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों जो विदेश से आए हैं, इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है। विदेशियों के लिए, जो भी विदेश से अपना रोजगार गंवा के आए हैं, तो उनके लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? ड्रीम केरल। इसमें उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल, निम्न में से किस संस्था ने पहनने योग्य पेंडेंट का निर्माण किया है? तो दोस्तों एक तरह से गले में पहनने के लिए एक पेंडल टाइप का बनाया है। तो और एक किस संस्था ने बनाया है? नासा ने। ठीक है दोस्तों, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी है क्या, ये काम क्या करेगा? तो दोस्तों ये इसका काम है कि जैसे कि हम अपने गले में इसको पहन कर, अगर हम अपने हाथों से नाक, कान या आँखें, इस तरह के सेंसिटिव पार्ट अपने टच करते हैं, तो ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करके हमको अलर्ट करेगा कि इनको टच नहीं करना है, जिससे कि वायरस इतनी तेज़ी से ना फैले। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, नासा। देखते हैं अगला सवाल। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेबार उत्पादन सहायता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है पंजाब में। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो उसका जो पिलर होता है, तो इसमें आयरन की रॉड यानी कि सलिया डला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया छोटी संरचना के निर्माण में। लेकिन जब बड़े स्तर पर संरचनाएं होती हैं, जैसे पुल वगैरह हुआ या और उससे भी बड़ी हुई, तो उसमें आयरन रॉड ना डल के क्या डाला जाता है? स्टील रॉड। तो इसके उत्पादन के लिए सहायता केंद्र या सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है पंजाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों। अब देख लेते हैं कल का होमवर्क जो आप लोगों को मिला था। कल आप लोगों को सवाल दिया गया था, निम्न में से किस राज्य ने वैद्यनाथ धाम देवघर श्रावणी मेला पर रोक लगाई है? तो दोस्तों यह कहाँ पे मेला लगाया जाता है? हर सावन महीने में झारखंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर था। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, G20 शिक्षा मंत्रियों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किस देश ने किया? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपके सऊदी अरब, चीन, स्पेन और रूस। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया गया है ये सवाल। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल फिर इसी समय दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।